हुसैन साहब, तो फिर हमको थोड़ा सा कुछ जल्दी ज़्यादा गवर्नमेंट जो है वो थोड़ा सा कबल वक्त नहीं ऑप्टिमिस्टिक हो रही, और एक ये जो एक फीलिंग आ रही है कि जी मामलात से बन रहे हैं, ये थोड़ा डेंजरसली ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं हो रहा? देखिए, बहुत सी बातें बुखार से राती हमारा बिल्कुल बहुत से और श्रीलंका से भी से वर्ष हमारा हाल होएगा, वो अल्लाह का शुक्र है कि नहीं हुआ। और उसके लिए पिछली हुकूमत को भी दाद जाती है, इस इंटरम गवर्नमेंट को भी जाती है जिन्होंने उसको फिर फॉलो थ्रू किया। बट नाउ वी हैव स्टेबलाइज्ड, बट देयर आर 3 थिंग्स गोइंग फॉरवर्ड। 3 ऐसी चीजें मैं समझता हूँ जो कि बहुत अहम है, और जिनको अगर हमने सही तरीके से हैंडल ना किया तो फिर हम दोबारा जो है वो जो खाई में है वो गिर जाएंगे। पहला सबसे जो अहम है इशू वो है हमारी एक्सपोर्ट्स का। हमने अपनी डॉलर की आमदनी बढ़ानी है, और अभी इस साल हम अगर देखें इस माली साल में हमारी एक्सपोर्ट्स जो है पिछले साल से थोड़ी सी बढ़ी हैं, लेकिन जो खतरनाक और खौफनाक चीज है वो ये है कि हमारी जो टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट है वो पिछले 6 माह से हर माह नीचे आ रही है। और अगर इस वक्त इस साल हम इसलिए बचे रहे हैं कि जो एग्रीकल्चर था, खासतौर पे राइस, वहाँ हमारा एक्सपोर्ट बढ़ गया, जिसने हमारा ड्रॉप हो रही है टेक्सटाइल में उसको कवर कर लिया। लेकिन अगर टेक्सटाइल गिरती गई तो ये बहुत जल्द हम एक जो है ना क्राइसिस में दोबारा आ जाएंगे। 1-1.5-2 अरब डॉलर भी अगर हमारे एक्सपोर्ट से उड़ गए आने वाले महीनों में तो आप देखेंगे कि हम दोबारा एक क्राइसिस की तरफ हमारा शुरू हो जाएगा। तो हमें एक तो बहुत अहम है कि हमने अपने एक्सपोर्ट के हवाले से एक बड़ी क्लियर स्ट्रेटजी लेके चलनी है, जो कि जो कि शॉर्ट टर्म में भी और मीडियम टर्म में भी। अभी मुझे फ्रैंकली नजर नहीं आ रही। दूसरी जो सबसे बड़ा इशू है महंगाई का, और इसका जो सारा का सारा जो महंगाई का ज्यादातर जो इस वक्त लिंक है वो है हमारी मनी क्रिएशन को, या जो नोट छाप। और नोट छाप अभी ये हुकूमत बैंकों के जरिए वो अपने सारा, और उसके नतीजे में हो ये रहा है कि आपकी महंगाई जो है लेकिन अभी भी 20-22% है, और उसकी वजह से आपको स्टेट्स भी आया करना। सोहेल, आपका जो थोड़ा सा कनेक्शन है थोड़ा सा वो अनस्टेबल हो रहा है, हम कोशिश करते हैं वो कनेक्शन आपका थोड़ा सा ठीक हो जाए ताकि आपकी आवाज़ ज़रा बेहतर तरीके से ऑडियंस तक पहुंच सके। खुरम, तो फिर देखिए अब एक बेसिक जो अभी डॉक्टर खाकान भी बात कर रहे थे, वो एक कॉमन एक थीम तो हमें नजर आ रही है जो आपने बात की कि कुछ स्टेबल सूरत हाल डेवलप्ड हो रही है, लेकिन इट्स अ बिट टू अर्ली। तो यू कैन सवेल साहब, सवेल लास्ट क्वेश्चन टू यू। तो अब अगर ये इंडिकेटर्स भी हमारे सामने आ गए, अगर हमें ये भी नजर आ गया कि कुछ चीजें बेहतर हो रही हैं लेकिन बहुत कुछ अभी करने को है, और उसमें एनर्जी सेक्टर रिफॉर्म तो एक बहुत ही बड़ा इशू है, इस सारे फ्लैग क्या होना चाहिए वो जिसको देख के हम कहेंगे नहीं यहाँ पे गड़बड़ होना शुरू हो गई है? व्हाट शुड वी बी लुकिंग आउट फॉर? 3 चीजें। नंबर 1 प्राइवेटाइजेशन, और प्राइवेटाइजेशन के अंदर ना सिर्फ पीआईए, लेकिन जो सबसे अहम है वो है आपकी जो डिस्कोज हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं, ये सबसे बड़ा मार्कर है। और अगर ये नहीं होता या इस पे गो स्लो होता है तो आप समझने कि ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। नंबर 1। नंबर 2, हमने अपना हुकूमत का, फेडरल गवर्नमेंट का खसारा जो है उसको हर सूरत में उसको घटाना है। इस वक्त 7.5% है, पैसे छापे जा रहे हैं, उसको करना पड़ेगा। उसके लिए हर सूरत में गोइंग फॉरवर्ड टैक्स बढ़ाने के अलावा, रिफॉर्म करने के अलावा, हमें हर सूरत में इस हुकूमत को लोगों के साथ बैठ के, बाकी सियासतदानों के साथ बैठ के एनएफसी अवार्ड को एक दफा रिविजिट करना पड़ेगा।